मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन चला हुआ है, उस सीरीज में हमने आज 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और जो ये चैप्टर चला हुआ है हमारा, ये सेम चैप्टर चला हुआ है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था वो हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जिसके हमने बहुत ही बारीकी से विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रिकल केबल एंड सोल्डरिंग। थर्ड चैप्टर में हमने देखा था DC सर्किट। और फोर्थ चैप्टर में देखा था मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म। और फिफ्थ चैप्टर में देखा था AC थ्योरी। और सिक्स चैप्टर में देखा था हमने पॉलीफेज सिस्टम, जिनके हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो हमारा इस सीरीज में चैप्टर चला हुआ है, सेवेंथ चला हुआ है हमारा सेल एंड बैटरी, उसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी सीरीज में आज है हमारा लेक्चर नंबर 7.3। तो लेक्चर नंबर 7.3 में सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है हमारा 41 में कहता है कि लेड एसिड सेल का उपयोग होता है। देखिए, जो लेड एसिड सेल है, हमने कल लेड एसिड सेल के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो मैंने बताया था कि जो लेड एसिड सेल के बारे में बताया था, उसके जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, एनोड कैथोड किस धातु का बना होता है, ये हमने सब बताया था। और पीछे के वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसमें ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी और सारे लेक्चर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो हमारे लेड एसिड सेल होती है, उसका हम जो उपयोग करते हैं, आप ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं, गाड़ियों में देखते हैं, उसमें एक बैटरी होती है, वो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है। ये आपको याद रखना है कि वो कौन सी बैटरी होती है जो ऑटोमोबाइल्स में यानी गाड़ियों में उपयोग की जाती है, वो होती है हमारी लेड एसिड बैटरी, यानी ऑटोमोबाइल्स में हम इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल्स में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 42 कि लेड एसिड बैटरी प्लेट को शक्ति किस धातु द्वारा प्रदान की जाती है। जो ये कह रहा है कि जो हम उसमें पावर देते हैं वो किस धातु द्वारा देते हैं, वो देते हैं हम एंटीमनी के थ्रू। किसके द्वारा देते हैं? एंटीमनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 43 की लेड एसिड बैटरी में वैद्युत अपघटन से पैदा होता है। जब हम लेड एसिड बैटरी में वैद्युत अपघटन क्या होता है, जब उसमें धारा प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का आयनों में टूटना होता है वो होता है वैद्युत अपघटन। तो ये कहता है कि जब लेड एसिड बैटरी में वैद्युत अपघटन किया जाता है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें जो हमें देखने मिलता है वो हमें आसुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन डी कहता है कि आसुत जल व सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमें वैद्युत अपघटन में यानी लेड एसिड बैटरी में वैद्युत अपघटन की क्रिया में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसुत जल व सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कथन एक चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल में से गैसें निकलती है। कथन फर्स्ट कहता है कि जो जब हम चार्जिंग करते हैं लेड एसिड बैटरी की तो उसमें से गैसें निकलती है। हमने कल भी देखा था कि हाँ, उसमें से गैसें निकल रही थी। लेकिन जो कथन द्वितीय है वो कहता है कि चार्जिंग के समय निकिल सेल में से किस प्रकार की गैस नहीं निकलती। यानी ये कह रहा है जो निकिल सेल है, निकिल बैटरी है, उसमें से कोई भी गैस नहीं निकलती। ये भी सही बात कह रहा है। उसमें से ये याद रखना है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें से गैस निकलती है, लेकिन जो हमारी निकिल निकिल सेल होती है, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल, उनमें से कोई गैस नहीं निकलती। तो जो दोनों कथन है वो हमारे सत्य है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी द्वितीय सेल की क्षमता की इकाई क्या है। देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको, जो सेल की क्षमता की इकाई होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है, एम्पियर घंटा और वाट घंटा। लेकिन जो हमारी एम्पियर घंटा होती है वो वाट घंटा से अधिक होती है। यानी जो हमारी एम्पियर घंटा है वो हमारी 95% होती है, और जो वाट घंटा होती है वो हमारी 85% यानी 85% होती है। तो जो हमारी
एम्पियर घंटा है वो अधिक क्षमता होने के कारण हम जो द्वितीयक सेल यानी लेड एसिड बैटरी निकल आयरन सेल की बात करें तो उसकी जो हम क्षमता देखते हैं वो हम एम्पियर घंटा में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर घंटा। इसमें वाट घंटा भी दिया है, लेकिन ये जो क्षमता है हमारी वाट घंटा भी होती है, तो ये हमें वाट घंटा नहीं लगाना है, हमें लगाना है एम्पियर घंटा। क्योंकि एम्पियर घंटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उस जो एम्पियर घंटा होती है वो हमारी अधिक होती है मुकाबले किसके, वाट घंटे के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव्य लगाया जाता है। जो देखो लेड एसिड बैटरी होती है हमारी, जो घरों में यूज लेड एसिड बैटरी होती है, जो उसके टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से आप तार जोड़ते हैं, तो उन टर्मिनल्स पे जंग न लगे तो वो कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, वो लगाया जाता है पेट्रोलियम जेली। किसका लगाया जाता है, पेट्रोलियम जेली। ठीक है, ये सब आपका याद करने का है। ठीक है, और जो समझाने की चीज़ है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। और जो हमारा सेल एंड बैटरी है इसमें तो सारा डाटा सब कुछ याद करने का होता है, इसमें ज़्यादा खास कोई समझने की बात नहीं होती है। जैसे ये दिया है कि कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, ये करते हैं पेट्रोलियम जेली का। इसमें बताओ समझाने की क्या बात है, सिंपल याद रखो कि पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग क्या होता है। देखिए इसने ऋणात्मक प्लेट का रंग पूछा है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जब चार्जिंग के समय जब बैटरी हमारी चार्ज होती है तो धनात्मक प्लेट का डार्क ब्राउन यानी भूरा रंग होता है, ऋणात्मक प्लेट का हमारा कौन सा रंग होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मैंने बताया था आपको कि कौन सा रंग होता है, वो होता है हमारा, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे इसका, जो हमारा ऋणात्मक प्लेट होगा। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको अच्छी तरीके से, धनात्मक प्लेट होती है हमारी डार्क ब्राउन, लेकिन ऋणात्मक प्लेट आप बताओगे कौन सी होती है, बताइए। और जब डिस्चार्जिंग अवस्था में होती है तो हमारी क्या होती है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो हमारी ऋणात्मक प्लेट होती है उसका जो रंग होता है वो होता है ग्रे। तो जब हम देखते हैं कि इसमें सफ़ेद भी दिया है, सफ़ेद हमारी कब होती है, जब डिस्चार्जिंग अवस्था में होती है तो दोनों प्लेट होती है सफ़ेद। लेकिन यहाँ पे इसने भेद उत्पन्न कर दिया है कि ऋणात्मक प्लेट देकर धनात्मक और ऋणात्मक का भेद उत्पन्न कर दिया है। तो देखो अगर ये दे देता कि दोनों प्लेटों का रंग कौन सा होता है तो हम सीधे समझ लेते हैं कि वो अवस्था हमें डिस्चार्जिंग की दी है, तो हम सीधा आंसर लगाते ऑप्शन सी सफ़ेद। लेकिन जो हमारा ये पूछता है ऋणात्मक प्लेट, यानी इसने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्लेटों का जिक्र करा है, वो दोनों प्लेटों का जो हमारा डिफरेंस होता है रंगों का, वो होता है हमारा चार्जिंग अवस्था में। तो हमें पता है कि जो धनात्मक प्लेट होती है उसका कलर तो होता है भूरा, लेकिन जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसका कलर होता है ग्रे। ये आपको याद रखना है, ऋणात्मक प्लेट का कौन सा रंग होता है, ग्रे। अगर ये पूछ लेता कि धनात्मक प्लेट का ऋणात्मक की जगह धनात्मक दे देता तो ये इसका राइट आंसर हो जाता भूरा यानी डार्क ब्राउन। अगर बोलता कि लेड एसिड बैटरी क्या दोनों प्लेटों का कलर क्या होता है तो हम समझते कि डिस्चार्जिंग अवस्था दी है तो राइट आंसर लगाते सफ़ेद। अगर दे देता कि डिस्चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड बैटरी की प्लेटों का रंग क्या होता है तो हम लगाते सफ़ेद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग क्या होता है, वो होता है हमारा ग्रे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल से लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जाता। देखिए अगर हम लंबे समय तक कार्य ना लिए, बैटरी से अगर लंबे समय तक कार्य नहीं लिए, वैसे हमें कार्य लेना चाहिए, बैटरी उससे ख़राब हो जाती है। वो ख़राब होने का क्या कारण होता है, वो मेन कारण ये होता है कि जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम उसे लंबे समय तक ऐसे ही रख दे, उसे प्रयोग में ना लिए, तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के वेंट प्लग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सब्सक्राइब भी कर देना चैनल मेरे दोस्तों, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। और हाँ, अगर पिछले लेक्चर देखने हैं और जो हमारे सौरभ सैन जी फिजिक्स की लेक्चर ले रहे हैं
उनकी भी प्लेलिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाओगे जैसे आप, तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। और फिर आपको मतलब जो भी आपको लेक्चर देखना है वहाँ पे आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उठाते रहिए वीडियो का आनंद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाते रहिए, ठीक है। अगर कोई त्रुटि हो मन में, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 में कहता है कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण होता है। देखिए हमने कल भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, कल भी 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर कि हम जो वेंट प्लग होते हैं वो क्यों खोलते हैं। उसका जो मेन कारण है वो होता है कि जो उसमें चार्जिंग के समय गैस निकलती है वो हमारा बाहर निकल सके, इसलिए हम वेंट प्लग को खुला छोड़ देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि जो वेंट प्लग होता है उसमें छिद्र क्यों करते हैं। ऑप्शन में दिया था कि सुंदरता के लिए, बैटरी की सुरक्षा के लिए, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आया था कि जो गैस निकलती है वो चार्जिंग अवस्था में निकलती है, डिस्चार्जिंग अवस्था में। वो चार्जिंग अवस्था में निकलती है, डिस्चार्जिंग अवस्था में गैस नहीं निकलती। तो कहता है कि चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी वेंट प्लग को खुला छोड़ देते हैं। वो होता है कि जो मुक्त गैस रूप से जो गैस होती है वो बाहर निकल सके। वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुक्त रूप से गैस निकलना, ठीक है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 50, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निकिल आयरन सेल होता है। जो देखिए जो निकिल आयरन सेल होता है, इसने ऑप्शन में दिया है तर द्वितीयक। वैसे द्वितीयक सेल होता है, सीधा हम द्वितीयक सेल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। तर द्वितीयक सेल, सूक्ष्म प्राथमिक सेल, तर प्राथमिक सेल, सूक्ष्म द्वितीयक सेल। तर होता है हमारा लिक्विड टाइप, ठीक है, जैसे सूक्ष्म हमारा ड्राई होता है सूखा हुआ। तर होता है हमारा तरल यानी लिक्विड टाइप। तो हमारा जो निकिल आयरन सेल होता है वो हमारा होता है तर द्वितीयक सेल यानी तरल द्वितीयक सेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर द्वितीयक सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए इसने सूची दी है, चलो सूची देख लेते हैं। सूची में जो हमारी लैग्रांजी सेल है, देखिए लैग्रांजी सेल क्या होती है हमारी। लैग्रांजी देखो पहले सेल का नाम दिया है सूची 1 में, सूची 2 में दिया है कि विद्युत वाहक बल दिया है इनका, ठीक है, नो लोड पर। तो लैग्रांजी सेल का जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है वो होता है हमारा 1.5। देखिए ये सब याद करने का है, देखो इसमें समझने की बात नहीं है, सीधा याद करना है कि लैग्रांजी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, हमारा 1.5 होता है। लेड एसिड सेल का हमारा होता है 1.8 वोल्ट से 2.2 वोल्ट। देखिए ये आपको याद रखना है फिलहाल। अभी कुछ क्वेश्चन बाद में एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, आपको मैं पूछूंगा आपसे कि लेड एसिड सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, ये आपको याद रखना है। और बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेड एसिड सेल से, ठीक है। जो हमारी डैनियल सेल होती है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है हमारा 1.2 वोल्ट। क्या होता है 1.2 वोल्ट, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है लिथियम सेल। देखिए जो लिथियम सेल होती है वो लेड एसिड सेल से ऊपर होती है, होती तो द्वितीयक सेल है लेकिन लेड एसिड सेल से ऊपर होती है। उसका होता है 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक, ठीक है। लैग्रांजी सेल का हो जाएगा हमारा 1.8 वोल्ट से लैग्रांजी सेल का हो जाएगा 1.5 वोल्ट। लेड एसिड सेल का हो जाएगा 1.8 वोल्ट से 2.2 वोल्ट। डैनियल सेल हो जाएगा 1.1 वोल्ट। लिथियम सेल हो जाएगा 2.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट। तो जो ऑप्शन है इसका दिया है, देखो ऑप्शन है हमारा ए, देख लेते हैं। हाँ ए में ही दिया है, देखो लैग्रांजी सेल का क्या था हमारा, लैग्रांजी क्या था 1.5, तो ये यानी ए का तीसरा, ठीक है जी, ये मिल गया। फिर कहता है लेड एसिड सेल का हमारा चौथा था तो इसका भी ये चौथा हो गया। फिर कहता है सी का क्या था हमारा, डैनियल सेल का क्या था हमारा 1.1 वोल्ट, जे यानी सी का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर लिथियम सेल का क्या था हमारा फर्स्ट, यानी इसका हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन जो ए है ये हमें सही देखने मिला है। दोबारा बता देता हूँ, लैग्रांजी सेल होता है 1.5 और लेड एसिड सेल होता है 1.8 से 2.2, डैनियल सेल होता है 1.1 और जो लिथियम सेल होता है 2.5 से 3.6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहीं पर और फिर आपको ये अपने नोट्स में मेंशन करना है अच्छे से, ठीक है, और याद भी करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या कहता है देखते हैं कि जो हमारी
प्रत्येक सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज कितनी होती है। ये जो सौर सेल में पूछा है कि जो हमारी ओपन सर्किट होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, वो होता है हमारा 0.55 वोल्ट। कितना होता है, 0.55 वोल्ट हमारा होता है ओपन सर्किट में वोल्टेज। यानी प्रत्येक सौर सेल में जो ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 0.55 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी कहा था ना याद करना है। अब बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लेड एसिड बैटरी का जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है प्रत्येक सेल का कितना होते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए प्रत्येक सेल का कितना होता है विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, इतने आप याद करो और लिखो अच्छे से कि एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए। बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होना चाहिए। और लेड एसिड बैटरी का जो प्रत्येक सेल का, चलो मैं बता देता हूँ, जो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो हमारा होता है 1.8 से कितना होता है 2.2 वोल्ट। ठीक है, कितना होता है 2.2 वोल्ट। ये होता है हमारा प्रत्येक सेल का होता है। पूरी बैटरी का मतलब लेना कि जो हमारी जितनी उसमें सेल होती है प्रत्येक सेल का 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, जो हमारी डिस्चार्जिंग अवस्था होती है उसमें तो होता है 1.8 और चार्जिंग में 2.2। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों को समूह किस संबंध में होना चाहिए। देखिए हमारा इसने पूरी बैटरी का दे दिया कि 12 वोल्ट है। कितने किया 12 वोल्ट, और हमें पता है कि प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी होती है, वो होती है हमारी 2.2। अगर मैं कहूँ कि मैं 2.2 में 6 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखने को, मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13.2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 13.2 मिल जाएगा। तो 13.2 मिल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 6 6 12 12। ठीक है, 13 यानी हम 12 मान लेंगे इसको। फिलहाल इतना करो कि हम 2 वोल्ट होता है हमारा, कि 2 वोल्ट होता है हमारा। इतना याद रखो कि 2 वोल्ट होता है। अगर ऑप्शन में कहीं 2.2 आता है ना तो वहाँ पे आपको वो भी लगाना है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखो। ठीक है, वो हमारा लगभग में चला जाता है। तो हमारा 2 वोल्ट अगर मैं इसकी 6 में गुना कर दूँ, यानी मुझे प्रत्येक साल का क्या होता है 2 वोल्ट, और मैं कहूँ कि मुझे 6 वोल्ट चाहिए तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। तो ये तो हमारा निकल के आ गया जी 12 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा बैटरी का हो जाएगा अगर हम 6 सेलों को जोड़ो। लेकिन 6 सेलों को किस संबंध में जोड़ना है, श्रेणी में जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है। देखिए जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे हम सेलों को जोड़ते हैं, ये हमारी सेल हो गई। तो जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो ये श्रेणी क्रम में जिस प्रकार प्रतिरोध जुड़ जाते हैं ना, फॉर्मूला हमने पढ़ा था R T = R1 + R2 R3, इसी प्रकार सेलों का श्रेणी क्रम में भी ये होता है C1 + C2 से, ठीक है, सेल 1 + सेल 2 + सेल 3। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट को मैं 6 जगह जोड़ दूँ श्रेणी क्रम में तो हमें क्या मिलेगा 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसने यही पूछा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो कितने सेल हम किस संबंध में जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 6 सेल जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब हम श्रेणी क्रम में, ये हमारी सेल जुड़ी हुई है, ठीक है, अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ तो जो हमारी वोल्टेज होती है पूरी वो हमारी बढ़ती है। अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूँ तो हमारी करंट बढ़ती है। ये याद रखो, श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज बढ़ती है और जो हमारी समांतर क्रम में करंट घटती है। इसने पूछा कि एम्पियर क्षमता, एम्पियर किसका मात्रक है, वो है हमारा करंट का मात्रक। तो एम्पियर क्षमता पूछा है, तो जो एम्पियर क्षमता बढ़ती है वो किस में बढ़ेगी, हमारी समांतर क्रम में बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे करंट बढ़ता है और श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है। ये याद रखना है, श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है और जो हमारी समांतर क्रम होता है उसमें बैटरी का क्या बढ़ता है, एम्पियर क्षमता बढ़ती है। तो यही पूछा है कि एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को कौन से क्रम में जोड़ना है हमें, वो जोड़ना है हमें समांतर क्रम में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में हमें एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो ये कहता है कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है बैटरी का, जो बैटरी के अंदर प्रतिरोध होता है वो, और जो हमारा लोड प्रतिरोध है, जितने लोड से हमने जोड़ा है वो दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, जब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जब बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ेगी, तो जो परिपथ धारा होती है वो हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपथ धारा अधिकतम हो जाती है। ठीक है, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध यानी RL यानी लोड प्रतिरोध बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो धारा होती है वो भी बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि बैटरी सेलों को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। देखिए अभी अभी बताया था मैंने कि अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अगर हमें करंट बढ़ाना है, एम्पेयर बढ़ानी है तो हम समांतर में जोड़ते हैं। तो यही चीज़ पूछ लिया है कि वोल्टेज बढ़ानी है हमें तो हमें कौन से क्रम में जोड़ना होगा, वो हमें जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में हमें ये जोड़ना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समांतर क्रम में जुड़े सेलों का उद्देश्य क्या होता है। देखिए अभी बार बार मैं बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में जो हमारी वोल्टेज बढ़ती है वो किस में बढ़ती है, श्रेणी क्रम में। जो हमारी एम्पियर यानी धारा बढ़ती है वो किस में बढ़ती है, समांतर क्रम में। ये कहता है कि जो हमारा समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। देखिए बी ऑप्शन देखिए, सेल की एम्पियर घंटा क्षमता बढ़ाने के लिए। आप कहोगे कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 45 में देखा था कि उसमें पूछा था कि देखिए आपकी स्क्रीन पर आया होगा 45 कि बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए हमने समांतर में जोड़ दिया था, जोड़ा था नहीं जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात है कि ये पूछ रहा था कि बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए, ये पूरी बैटरी की बात कर रहा था। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन आया 58 इसमें पूछा है इसने कि समांतर इसने जो ऑप्शन बी में कहा है, इसने कहा है कि सेल की एम्पियर, वहाँ पे किसकी थी, वहाँ पे थी बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए। यहाँ पे कहता है सेल की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए, तो ये इसका ऑप्शन नहीं सही होगा। अगर यहाँ पे होता बैटरी तो बिल्कुल यही इसका ऑप्शन सही होता। तो ये कहता है कि समांतर क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम इसलिए जोड़ते हैं कि जो उसकी बैटरी की धारा होती है, एम्पियर होती है, उसकी क्षमता बढ़ सके, और श्रेणी में हम इसलिए जोड़ते हैं जो उसकी वोल्टेज क्षमता है वो बढ़ सके। तो ऑप्शन डी देखो कि धारा की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम समांतर क्रम में सेलों को जोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। अच्छा ये तो 55 हो गया ना, तो एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हमने पहले पढ़ लिया था ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 59। ठीक है, 59 क्वेश्चन आया हमारा, 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये कह रहा है कि 4 सेल हमारे पास में, ठीक है, क्या कह रहा है, 4 सेल हैं और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, आगे कहता है कि और प्रत्येक सेल की 1.5 वोल्ट व 16 AH यानी एम्पियर घंटा रेटिंग है। इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको नोट करना है, इसने कहा है कि प्रत्येक सेल की कहा है कि प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज है वो हमारी 1.5 वोल्ट है व 16 एम्पियर घंटा रेटिंग है। तो इसने रेटिंग ही पूछी है कि अगर मैं बैटरी की बात करूँ, हम 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें। देखिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसने कहा है कि हमारे 4 सेल हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार जोड़ दिया समांतर क्रम में। ठीक है जी, ये जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक सेल की क्या इतने हैं 1.5 वोल्ट प्रत्येक सेल की का है, और रेटिंग क्या है 16 एम्पियर घंटा। क्या है 16 एम्पियर घंटा। ठीक है, अब ये कहता है कि समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है जी, अब ये कहता है कि जो पूरी बैटरी बनी हमारी, सेलों को जोड़कर ही तो बैटरी बनती है। ये भी बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेलों से जुड़कर बैटरी बनती है। ठीक है जी, अब यह कहता है कि प्रत्येक जो हमारी वो सेल है उसकी वोल्टेज हमारी 1.5 वोल्ट
और जो एम्पियर घंटा क्षमता है वो हमारी है 16 एम्पियर घंटा। अब कहता है कि पूरी बैटरी बताइए मुझे। तो जब पूरी बैटरी की निकालेंगे हम तो हम क्या करेंगे, 16 एम्पियर घंटे हमारे पास में, ठीक है जी। अब 4 सेल हैं तो यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, सिंपल बात है भाई। कोई हमारे पास में इसने सेल दिया है 16 एम्पियर की है और 4 समांतर क्रम में जुड़ी है तो 4 से गुना हो जाएगी, जब भी तो पूरी बैटरी बनेगी वो भाई। सारी सेलों का तो वोल्टेज रेटिंग निकालनी पड़ेगी ना, उनको आपस में जोड़ना होगा। तो हम 16 को 4 में गुना करेंगे, क्या आएगा, 16 चौका 64 आंसर आ जाएगा हमारा, यानी 64 एम्पियर घंटा हो जाएगी पूरी बैटरी की एम्पियर क्षमता, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या दिए हैं। ऑप्शन में हमें दिया है 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 48 एम्पियर, 64 एम्पियर। हमारा जो अभी आंसर निकला था वो निकला था 64 एम्पियर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चित्र में प्रदर्शित बैटरी की आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए आउटपुट वोल्टेज पूछा है, यानी इसने इसकी वैल्यू पूछा है वी की, ठीक है। और देखो चित्र में देखो ये कहता है कि 1.5 वोल्ट पर सेल है, यानी 1.5 वोल्ट प्रति एक सेल की वोल्टेज है। तो देखो यहाँ पे बैटरी है ये हमारी, ये हमारा किसका प्रतीक है, ये हमारा बैटरी का, और सेल का हमारा होता है ये, ठीक है। और बैटरी हो जाती है हमारी ये, ठीक है, यानी कई सेलों से मिलकर बनी है, ये प्रतीक हो जाता है बैटरी का, ठीक है। तो अब इस बैटरी में देखो कि कितने सेल जुड़े हैं। देखिए एक तो सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, तो सेल कितने आ गए, 3 सेल आ गए हमारे पास में। और इसने कहा है कि जो हमारी सेल प्रत्येक सेल है उसका कितना है 1.5 वोल्ट। तो मैं क्या करूं, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। सिंपल बात है कि जब ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 3 सेल, तो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब 1 वोल्ट का इतना मान है तो जितने का पूछा है तो उसमें उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपस में जुड़ कर उतनी तो उसकी रेटिंग आएगी। तो मैं कहता हूँ कि 1.5 को 3 बार जोड़ दीजिए, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 4.5। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.5, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेक्चर जो आज का लेक्चर था 7.3 इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एक और लेक्चर बच जाता है हमारा, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कर लेते हैं। हमारा इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन हमारे टोटल होते हैं और ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय।